Good morning, friends. Today we discuss our last story, The Leopard, written by Ruskin Bond. वैसे तो आप इस स्टोरी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, बट एक बार फिर से हम इस कहानी को समझ लेते हैं। The Leopard, written by Ruskin Bond. अभी ये 87 साल के हो गए हैं रस्किन बॉन्ड, एंड ही इज अलाइव। बहुत ही उम्दा नॉवेल लिखी है इन्होंने, जैसे कि हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट है, उसी तरह रस्किन बॉन्ड भी नेचर से बिलोंग करने वाले राइटर हैं। मोस्ट ऑफ डे व्हेन ही वाज ऑन वैकेशन ही वंडरिंग हियर एंड देयर ऑन देयर लोकल प्लेस मसूरी, और वहाँ उन्होंने ये लेपर्ड पे कहानी लिखी है। वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ से जो प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं, उसी को देखकर उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये लेपर्ड की कहानी लिखी है। आज हम स्टोरी कम इसका थीम समझेंगे, स्टोरी क्या कहना चाहती है। वैसे तो स्टोरी आपने देखी है, काफी लंबी इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है हमारी बुक में, लेकिन जहां तक इसका थीम का सवाल है, प्लॉट का सवाल है, हम इसको समझते हैं। द स्टोरी विच गिव द व्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। सही बात है, इस कहानी में ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो दोस्ती का भाव है, जो वफादारी का भाव है, उसी बात को इस कहानी में रखा गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल इज द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी। द स्टोरी इज सेट इन द फॉरेस्ट ऑफ मसूरी। नॉर्थ इंडिया का एक शहर है मसूरी। एट द टाइम्स व्हेन द फॉरेस्ट्स वर डिक्लाइनिंग एंड हंटर वेर ग्रोइंग। अच्छा है, डिक्लाइनिंग व ग्रोइंग, यानी कि ये तभी भी और आज भी परिस्थिति में कोई फर्क नहीं है, उल्टा ज्यादा मुश्किल बढ़ रही है, खास करके फॉरेस्ट को लेके और वहां के रहने वाले एनिमल्स को लेके। जंगल जो है हमारे, वो फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं, और शिकारी है जो हंटर्स है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। फिर वो पेड़ को काटने की बात हो, या फिर जंगल में से जो ऐसे लुप्त जो प्रजातियां हो रही है उनको भी बचाने की बात हो, दोनों तरफ से ये हो रहा है। वैसे भी वही 1976 में चिपको आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुआ था। चिपको यानी कि किसी भी पेड़ को चिपक जाना है, और उसको चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट बोला गया, समझा गया। उनकी मंशा थी पेड़ को बचाने की, और उन्हीं लोगों के प्रयासों से ही पूरा जो उत्तर भारत का जो जंगल है वो बच पाए। आज स्थिति अलग है, लेकिन ये कहानी भी हमें यही सीख देती है। जो जंगल कट रहे हैं, और जंगल कट रहे हैं, तो वहां पर रहने वाले जो एनिमल्स है वो अब शहरों में या गांवों में भाग कर आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि जंगल कटे जा रहे हैं। उनके रहने के ठिकाने पे ही हमने कब्जा कर लिया है, तो आखिर जानवर जाएंगे कहाँ। सो डिक्लाइन एंड ग्रोइंग के दो अच्छे वर्ड हैं, इसको समझ लीजिएगा। फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम हिज कॉटेज, रस्किन बॉन्ड जहाँ रहते थे वहां से थोड़ी दूरी पे, डाउन द हिल, पहाड़ियों में, घाटियों में, the writer goes for a walk in a forest alongside of stream. राइटर जो है जब भी वो रस्किन बॉन्ड अपने नेटिव प्लेस पे जब भी जाते, तो वो
जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऑल द एनिमल्स वेर फेमिलियर विथ हिम। हर बार जंगल में जाते हैं, जब भी वो छुट्टी पे जाते थे तब, तो वहाँ के जो लंगूर थे, वहाँ आपने डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि वहाँ रॉक, मेपल और ओक के बड़े पेड़ है, हरी घास छाई हुई मैदान पे, पूरे दिन वहाँ शैडो रहता है और बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ियों की शैडो की वजह से वहाँ का जो सीन है वो रात जैसा लगता है दिन में भी। तो वहाँ जो जानवर है उनको हमेशा तो पूरी जगह सेफ दिखती है। साथ में रस्किन बॉन्ड यानी राइटर वहाँ आते जाते रहते हैं तो वो एक दूसरे को पहचानते हैं। फेमिलियर विथ हिम एंड नो दैट ही इज नॉट ए हंटर। वहाँ के सारे जानवर समझते हैं कि दिस मैन इज नॉट वेरी हार्मफुल, ये हमें नुकसान नहीं कर सकता, ये अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। जानवर ऐसा जान जाते हैं। इवन द लेपर्ड ट्रस्टेड हिम। यहाँ तक जब राइटर जंगल में घूमने के लिए जाते हैं तो उन्होंने एक बड़े से स्टोन पे लेपर्ड को देखा होता है और वो भी राइटर के सामने इस तरह देखता है जैसे कि ये जो व्यक्ति आया है जंगल में वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक दोस्त की हैसियत से एक दूसरे की तरफ ईमानदारी से देखते हैं कि किसी को हम नुकसान करने वाले नहीं हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है जो ह्यूमन और एनिमल्स के बीच की वो यहाँ बताई गई है। वन डे, एक दिन ऐसा होता है कि शो सम हंटर्स रेस्टिंग अंडर द ट्री। जब एक दिन वो घूमने जा रहे हैं जंगल में तो उनको वहाँ कुछ हंटर्स, कुछ शिकारी दिखाई दिए। दे आस्क्ड हिम अबाउट द प्रेजेंस ऑफ लेपर्ड इन द जंगल। वो जो चार लोग थे या तीन थे, वो राइटर को लेपर्ड के प्रेजेंस के बारे में पूछते हैं। क्या आपने जंगल में लेपर्ड को देखा है? उनके पास गन थी, वो तीन चार हंटर थे। तो रस्किन जी के दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि शायद ये लोग यहाँ के जो जानवर है उनको नुकसान करेंगे या फिर उनका शिकार करेंगे। तो वो जानते हुए भी राइटर डिसएग्री, वो बताते हैं कि मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं है यहाँ लेपर्ड है या नहीं। वो लेपर्ड जो हंटर्स है वो राइटर को एडवाइस भी देते हैं कि यहाँ वाकई में लेपर्ड है, आप अपने पास एक गन रखिए। हमने उसके पैरों के निशान यहाँ देखे हैं, कहीं आगे उसने एक भालू को भी मार के गिरा दिया है। तो वो एडवाइस भी देते हैं राइटर को कि आप अपने बचाव के लिए अपने पास गन रखिए। ही डज नॉट फील कंफर्टेबल आफ्टर द इंसिडेंट। और जब इन्होंने ये हंटर्स को जंगल में देखा तो उन्हें कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, शायद कुछ अनहोनी हो जाएगी ऐसा उनको महसूस हो रहा है, क्योंकि उनका जो भाव है जानवरों के प्रति, एनिमल्स के प्रति, वो अच्छा है। वो नहीं चाहते कि कोई किसी को मार दे। हर किसी को प्रकृति में अपनी तरफ से नेचुरल जो भी है वो सब अपने तरीके से जी रहे हैं, किसी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो ये हंटर्स को जंगल में देखते हैं तो उनका दिमाग उनको ठीक अच्छा नहीं लग रहा कि शायद कुछ गलत होगा। He not now even seen the leopard from several days। और वो जब भी पिछले कुछ दिनों से, यानी कि हंटर्स को देखने के कुछ दिनों तक वो भी जंगल में जाया करते हैं और उनको अब वो लेपर्ड जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट to the jungle, he saw hunters enjoy their victory over the poor animals। लेकिन जब एक दिन जब वो जंगल में जाते हैं
तो वो जो हंटर्स थे, उन हंटर्स ने लेपर्ड को मार गिराया था। राइटर ने गन चलने की आवाज़ भी सुनी थी, तभी से उनको ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ तो गलत हुआ है। और दूसरे ही दिन वो जो हंटर्स है वो उसकी राइटर की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं कि तुमने बताया था कि यहाँ हंटर नहीं है, लेकिन देखो हमने हंटर को देखा और उसका शिकार भी किया है। और वो क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया। They killed the leopard and hanged him on the bamboo tree। यहाँ हिम लिखा है लेपर्ड के लिए, यानी कि वो लेपर्ड को मार देते हैं और उसको बम्बू के जो बड़े बम्बू आपने आमतौर पे आपने देखा होगा, काफी लंबे से उसकी स्टिक्स रहती है, उस पे उन्होंने उसको बांध दिया था, हैंग कर दिया था ऑन द बम्बू ट्रीज, और उसको वो लेके जा रहे हैं। कहानी में ये है, हमारी जो बुक है उसमें, कि लेपर्ड का जो चमड़ा है वो तकरीबन 1000 में दिल्ली के मार्केट में बिकता है। साथ ही कहानी में ये भी है कि फॉर्कटेल नाम की एक पंछी है जो बहुत ही कम जगह पे दिखाई देता है, कहाँ रहता है, किस तरह रहता है, वो भी राइटर को पता नहीं है। तो राइटर उसका जो घोंसला होता है उसको देखने के लिए उसके पीछे जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप कर देखते हैं कि ये फॉर्कटेल नाम का पंछी कहाँ रहता है। तो ये लेपर्ड की जो स्किन है उसको बेचने के लिए वो दिल्ली ले जाते हैं और उसका 1000 रुपीज एट दैट टाइम उसकी प्राइस है। यानी लेपर्ड को आखिरकार हंटर्स ने मार दिया, जो कि ये गलत किया है। और इसी गलत को नजर रखते हुए यहाँ D.H. लॉरेंस की एक बात हमें राइटर ने बताई है। Here he remembered the line of poem D.H. Lawrence। D.H. Lawrence इंग्लिश लिटरेचर के बड़े पोएट रहे हैं और खास करके ये क्रिटिसाइज बहुत करते हैं कि दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ क्रिटिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और उनकी ही एक लाइन है, देयर वॉज अ रूम इन द वर्ल्ड फॉर अ माउंटेन लायन एंड मी। क्या यहाँ पर जानवरों के लिए और मेरे लिए क्या कोई एक सेम जगह है पूरी जगह पे? He was very sad and related the lion to himself as once। और यही बात खुद रस्किन अपने लिए बोलते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, There was the time when animals and human lived together। कभी किसी जमाने में ह्यूमन यानी कि इंसान और जानवर सब एक साथ ही रहा करते थे। इनके गुफाओं में, इन द सेम फॉरेस्ट। यही वो जगह है उत्तर भारत की, जो वहाँ गुफाएं बहुत हैं, पूरे हिमालय से लेके मसूरी तक। तो कभी किसी जमाने में कि एनिमल्स और ह्यूमन बोथ आर लिविंग टूगेदर इन सेम केव्स। बट अब वो दिन नहीं रहे। अब इंसान जो है वो जानवर से भी खतरनाक हो गया है और वो उसके पास ऐसे हथियार आ चुके हैं कि वो जब चाहे वो किसी भी जानवर को भी बड़ी आसानी से मार सकता है। तो हमारी कहानी में खास जो मोटो है वो ये है, द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। एनिमल्स को अब इंसान पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जैसे रस्किन बॉन्ड घूमने के लिए जंगल में जाते हैं और वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स जिस तरह रस्किन बॉन्ड पर यकीन करते हैं कि आदमी हमें नुकसान नहीं कर पाएगा, नहीं करता है, लेकिन एनिमल को हर किसी व्यक्ति पर, हर ह्यूमन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। सब एक जैसे नहीं है, कोई वेरी डेंजरस हो सकता है। और यही हुआ और इसकी वजह से ही वो लेपर्ड है वो शिकारियों द्वारा, हंटर्स द्वारा मारा जाता है। तो ये इसकी सीख है। इसके जो कुछ आपको मैनुअल में क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप ठीक से
एक बार पढ़िएगा, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी तकलीफ है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। सो टेक केयर एंड बाय।